हेलो बच्चों, आज हम सर्वांग समता के प्रतिबंध कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार की सर्वांग समता होती है त्रिभुजों में, उसकी बात करने वाले हैं। यानी दो त्रिभुजों के में कब कब सर्वांग समता होगी, कब कब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली जो सर्वांग समता है उसको हम कहते हैं एस 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 सर्वांग समता। एस 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 सर्वांग समता यानी हम इसको हिंदी में बोलें तो भुजा 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 सर्वांग समता। क्या है इसका मतलब? यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हों, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हों, तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम। चित्र बना के अगर देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम मैंने लिखा ABC, ये हो गया पहला त्रिभुज, और एक त्रिभुज हो गया मान लीजिए हमारे पास PQR, ये हो गया और त्रिभुज एक और PQR। तो यदि मैं ये कहूँ कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर AB भुजा ये बराबर हो PQ के, यानी एक एक भुजा ये बराबर हों, BC भुजा ये बराबर हो QR के, ये दोनों भुजाएं BC और QR बराबर हों, और अगर AC भुजा ये बराबर है PR के, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। यानी त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये सर्वांग समता का पहला प्रतिबंध है। यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हमने लिया और वो दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के आपस में यदि बराबर हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम। पहली कंडीशन ये सर्वांग समता की होती है। जो दूसरी है उसे हम कहते हैं SAS सर्वांग समता। SAS सर्वांग समता क्या है? देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतरित कोण, उनके अंतरित कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर ये बराबर हैं, तो भी त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यानी अगर त्रिभुज मेरे पास है ABC और दूसरा त्रिभुज मैं फिर से अगर नाम लिखूं PQR, इसको मैंने लिखा ABC और इस त्रिभुज को मैंने कहा PQR, और यदि इन दोनों त्रिभुजों में यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर हमें ये मालूम हो कि AB भुजा ये PQ के बराबर हो और जो AC भुजा है वो PR के बराबर हो, और इनके बीच का जो कोण है A वो कोण P के बराबर हो, यानी कोण A बराबर कोण P हो, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आप कहते हैं कि क्या यही दोनों भुजाएं? नहीं, आप अगर चाहें तो AB को PQ के बराबर मिल जाए और अगर BC मिल जाए QR के बराबर, तो फिर इनके बीच का कोण B और कोण Q को बराबर होना जरूरी है। यानी जब दो भुजाएं आप लेते हैं तो याद रखें उनके बीच का कोण होना आवश्यक है, वो भी बराबर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। तीसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ASA। अब ये तीसरी कंडीशन की सर्वांग समता है। इस सर्वांग समता में देखिए क्या होगा कि यदि दो त्रिभुज हमारे पास हैं, एक त्रिभुज हमने लिया ABC और दूसरा त्रिभुज लिया हमने फिर से वही PQR, ABC और हो गया PQR। अब इन दोनों त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, मैंने एक भुजा यहाँ पर क्यों कहा? क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो वो जो भुजा आएगी ना, आप कोई भी भुजा लेंगे तो बीच की भुजा हो ही जाएगी दो कोणों की। इसीलिए ASA कहो या AAS कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो कोण बराबर हैं तो भुजा कौन सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो अगर मैं इस कहूँ कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में मान लीजिए कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और AB भुजा ये बराबर है मान लीजिए PQ के। कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और AB भुजा ये बराबर है PQ के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। तो ये सर्वांग समता के 3 प्रतिबंध आपने देखे, 3 प्रतिबंध। अब देखो, अगर मान लीजिए कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के, तो आप ये मानिए कि C बराबर R अपने आप हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है योग, इधर भी 180 ही तो होगा। और अगर बराबर बराबर चीज़ें निकाल लोगे तो जो बचेगा वो भी बराबर बराबर बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भुजा चाहे जो होती, मान लीजिए AB ना होती भुजा और BC बराबर QR होता, तब भी ये त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो एक हो गया SSS भुजा 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 सर्वांग समता, दूसरी हो गई SAS जिसको हम कहते हैं भुजा कोण भुजा, और तीसरी हो गई SAS यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब इसके बाद लास्ट जो है वो है RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता यानी कर्ण भुजा सर्वांग समता। अब कर्ण किस में होगी, जो समकोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्वांग समता का जो प्रतिबंध है ये 2 समकोण त्रिभुजों में ही लगेगा। जैसे सुन लीजिए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है ABC, जिसमें कोण B को मैंने कहा 90 डिग्री, ये ABC हो गया। और दूसरा समकोण त्रिभुज मैंने कहा कि ये है PQR, तो ABC में कोण B 90 है और PQR में कोण Q 90 है। तो यदि मैं कहूँ कि समकोण त्रिभुजों, कौन कौन सा लिया मैंने, ABC तथा PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं कह दूं कि AC भुजा ये बराबर है PR के, यानी कर्ण कर्ण के क्या है बराबर, एक त्रिभुज की कर्ण दूसरे त्रिभुज की कर्ण के बराबर है, कोई एक भुजा और बराबर आ जाए। जैसे मैं कह दूं कि जो AB है वो किसके बराबर है, PQ के, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये कोण 90 का है तो कर्ण के बराबर कर्ण हो गई और एक एक भुजा बराबर हो गई। तो इसको कहते हैं कर्ण भुजा सर्वांग समता, यानी RHS सर्वांग समता से इसका नाम है RHS। इस सर्वांग समता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के। तो याद रखें ये सर्वांग समता के प्रतिबंध हैं। आप जब 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं तो इन्हीं 4 की आप मदद ले सकते हैं जो मैंने बताया। अच्छा, अगर 2 त्रिभुज आप सर्वांग सम कर ले गए, यानी अगर मैंने कह दिया, यानी अगर मैं कह दूं कि एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, यानी आपने यदि ये कहा कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के, तो सर्वांग सम का मतलब ही होता है, सर्वांग सम का मतलब ही ये होता है कि इनकी सभी संगत भुजाएं बराबर और सभी संगत कोण बराबर। यानी फिर हम ये कह सकते हैं कि कोण A ये बराबर होगा कोण P के, हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण C ये बराबर ही होगा कोण R के, भुजाएं भी बराबर होंगी, संगत भुजाएं। AB की संगत यहाँ से देखिए PQ है, ये बराबर हो जाएगी। AC की संगत अगर देखें तो PR है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और BC की संगत है QR, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके सभी संगत कोण बराबर और सभी संगत भुजाएं बराबर। ये सर्वांग समता का जो कॉन्सेप्ट है ये हर लड़के को ही आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में हो चाहे 10th में हो, इसका यूज तो सदैव होता ही रहता है। तो आपने मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 प्रकार की सर्वांग समता है, कैसे सिद्ध करेंगे ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल सर्वांग समता कितने प्रकार की होती है और अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।